हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्रोवर्ड्स के बारे में, जिसे हिंदी में कौवा कहते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बात कर रहे हैं क्रोवर्ड्स के बारे में अतः कौवा और उसके अन्य भाषा में कांगला, हर्ड और काग भी कहते हैं। ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अतः कौवे का जीवन काल तकरीबन 10 से 15 वर्ष तक का हो सकता है। अतः आपको पता है कि अमेरिकन कौवा विश्व का सबसे बड़ा कौवा होता है तथा इसकी लंबाई 26 सेंटीमीटर और इसकी पूंछ की लंबाई 4 फीट तक की होती है। कौवा एक काले रंग का पक्षी होता है जिसकी हिंदी में कौवा कहते हैं तथा ये पूरे काले रंग का होता है और मध्य आकार का पक्षी होता है तथा इसकी चोंच भी काली होती है, जिसके कारण इसे कौवा कहते हैं। कौवे का हमेशा कौवा कौ कौ की आवाज़ निकालता है, जो बहुत ही कर्कश और बेसुरी आवाज़ होती है तथा बहुत ही कठोर लगती है। सामान्यतः कौवे का वजन 35 से 85 सेंटीमीटर तक का हो सकता है तथा कौवे हमेशा पेड़ के ही सबसे ऊपर घोंसला बनाते रहते हैं और ये हमेशा सबसे ऊंचे पेड़ पर ही घास सा घोंसला बना और डालियों और तिनकों से बनाते हैं तथा कौवा एक बहुत ही चतुर और बुद्धिमानी व्यक्ति होता है। ये कभी भी किसी इंसान की बातों को और उसके चेहरे को कभी नहीं भूलता, ये हमेशा उसे याद रखता है। कौवे की चोंच बहुत ही मजबूत होती है तथा जो उसे सुरक्षा करने में मदद करती है। ये हमेशा अपनी रक्षा चोंच से ही करते हैं तथा कौवे काले तो होते हैं, पर कुछ कौवे के फर ग्रे सफ़ेद भी होते हैं तथा इनके शरीर पर होते हैं। कौवे एक सर्वहारी प्राणी होता है जो हरी पत्तियां, फल फूल के साथ साथ छोटे कीड़े मकोड़े को भी खाता है। तो आपको कौवे की एक बात नहीं पता होगी कि कोई जब कौवे मरते हुए जानवरों को भी खा जाते हैं ताकि ये अपनी छिपकली, गिलहरी और चूहे को भी खाते हैं। ये साथ ही साथ ये पक्षियों का भी खाना चोरी करके खाते हैं। तो कौवे पूरे विश्व में अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर आदि सभी देशों में 50 से 60 प्रजातियां पाई जाती है। कौवे का घर में आना बहुत से लोग शुभ मानते हैं और बहुत से लोग अशुभ मानते हैं तथा इन्हें अपने पूर्वज का संदेश वाहक भी माना जाता है। तो कौवे कुछ सामान्य प्रजाति अभी अस्तित्व में है। इसमें अमेरिकन क्रो, रेनबो क्रो और अल्बिनो क्रो अतः लाइलूसिसिक क्रो तथा पेट क्रो आदि को पाया जाता है। कौवे कभी भी अपने दुश्मन और दोस्तों को नहीं भूलते हैं। ये अपने दुश्मनों और दोस्तों को हमेशा याद रखते हैं। मादा क्रो हमेशा एक बार में 3 से 4 अंडे देती है और 1 से 2 महीने में अंडे से बच्चे बाहर आ जाते हैं तथा कौवे नर और मादा दोनों ही एक बहुत ही अच्छे माता पिता होते हैं तथा यह अपने बच्चों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं तथा इनके बच्चे जब तक बड़े नहीं होते हैं, जब तक ये घोंसले में किसी भी अन्य पक्षियों को, जानवरों को आने नहीं देते, यह अपने बच्चों की रक्षा करते हैं तथा इन बच्चों को कभी भी इन्हें नहीं छोड़ते तथा जाते पूरे परिवार साथ में ही रहता है तथा कौवे अपने परिवार के रक्षा के लिए बहुत ही समर्पित होते हैं। ये अपने शिकार और शत्रुओं को चोंच से मार कर चीर फाड़ कर देते हैं। कौवे के उड़ते समय बहुत से कौवे तथा बहुत से करतब करते हैं तथा समूह में ही रहते हैं तथा कौवा एक सामाजिक प्राणी होता है तथा कौवे भी भाव प्रकट करते हैं तथा यदि कोई कौवा मर जाता है तो वो उसमें शोक बनाते हैं तो कोई कौवा बहुत खुश होते हैं तो इन लोग उसमें दुख भी बनाते हैं। भूटान देश का राष्ट्रीय पक्षी कौवा ही है अतः कौवे बहुत ही होशियार होते हैं तथा ये हमेशा दूसरे पक्षियों के खाने को चुराते हैं। कौवे की 2 आंखें होती है लेकिन यह हमेशा अपनी एक ही आंख से देखते हैं तथा और एक बात तो आपको यह भी जानकर हैरानी हुई कि मनुष्य की यह चोंच मारते हैं तो वे बार बार उसी मनुष्य को जाकर चोंच मारते हैं। कौवे की आंखें की रोशनी बहुत ही तेज होती है, ये बहुत ही दूर तक का देख सकता है। कौवे को शुभ या अशुभ दोनों ही माना जाता है। कई बार उड़ते समय बिजली के खंभे और टकराने के कारण और कौवे को रेडिएशन के कारण इनकी मौत हो रही है, जिससे इनकी प्रजाति में बहुत कमी आई है। प्लीज़ सेव एनिमल, सेव वर्ल्ड। जय हिंद, जय भारत।